Hello everyone. So today we are going to continue with the topic of potentiometer. आज हम सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. सेकंड एप्लीकेशन थी डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर. फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स किया था. दो सेल्स हैं, उनकी ईएमएफ कंपेयर करनी है, या फिर अगर हमें एक सेल की ईएमएफ पता है वी कैन फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अनदर सेल जिसकी ईएमएफ हमें पता नहीं है, an unknown EMF using potentiometer. But in this case we can also find out internal resistance of cell using potentiometer. वो कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं. बच्चे सेगमेंट ध्यान से देखो कि यहाँ पर मैंने एक प्राइमरी सर्किट बनाया, एक सेकेंडरी सर्किट बनाया है. इसका जो प्राइमरी सर्किट है वो तो सेम है प्रीवियस वन से, लेकिन सेकेंडरी सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है. सेकेंडरी सर्किट में यहाँ पर मैंने ईएमएफ मुझे कंपेयर नहीं करनी है, मुझे एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है. तो E2 इज द सेल जिसकी मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, स्मॉल r. उसके पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है अलोंग विद द की, जिसको मैंने नाम दिया है K2. नाउ बाकी सर्किट सेम है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है. अब मैं इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ देखते हैं. सबसे पहले मैं K1 की को क्लोज करूंगी. ये जो K1 की है यहाँ पर, K1 की को मैंने क्लोज कर दिया. सो द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द वायर. वायर में से करंट फ्लो करना हो गया है और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हो गया वायर के अक्रॉस. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पर मैं अपना नल पॉइंट निकालूंगी विद K2 की ओपन. अभी ये K2 की ओपन है, इसका मतलब मेरे जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो सर्किट में कनेक्टेड नहीं है. सो सेम पहले की तरह जब मैंने पिछली एप्लीकेशन में बताया था कि क्या होगा, हम एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे पोटेंशियोमीटर वायर पे जहां पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा. इट मींस नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड इन दैट केस अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल E2 इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1 जो मुझे पहली लेंथ मिली. लेट अस सपोज ये लेंथ है L1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, दिस लेंथ इज L1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये मुझे किसके कोरस्पॉन्डिंग मिली, E2 EMF के कोरस्पॉन्डिंग मिली. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सेकंड स्टेप में मैं करूंगी इस K2 की को क्लोज कर दूंगी. इसका मतलब अब मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में आ गया. लेट अस सपोज इसके मैंने R रेजिस्टेंस निकाल रखे, इट मींस इसमें R रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सर्किट में. अब क्या होगा कि ये जो पहले वाले केस में जो E2 सेल था ये कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा था नल डिफ्लेक्शन के केस में. सो उस केस में हम EMF मेजर कर पा रहे थे. जब कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा. अब मैंने इसके अक्रॉस जब एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया, नाउ इट विल सप्लाई करंट टू दिस रेजिस्टेंस बॉक्स. अगर इस बैटरी में से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी करंट पास होना शुरू हो जाएगा. और अगर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में भी करंट पास होगा तो देयर विल बी सम पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस. नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी दैट इज V विल बी लेस देन E2, और उस केस में हमारी लेंथ शिफ्ट हो जाएगी, इट विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. और उसके केस में जो हमारा नया नल पॉइंट आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है लेट अस सपोज E2. सो वी विल गेट the potential difference now V is proportional to L2. अगर मैं proportionality हटा दूं, E is equal to K times L1 and V is equal to K times L2 where K is the proportionality constant. ये मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ. Now ये मैंने पहले बताया था कि जो EMF है that is equal to potential difference plus the current थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस वाला ड्रॉप इंक्लूड नहीं होता. EMF इज इक्वल टू V प्लस IR. इसका मतलब है ये V क्या है हमारा, कैपिटल R प्लस I स्मॉल r. इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो EMF है उसके अक्रॉस उसकी वजह से दो के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. एक तो बड़ी वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक छोटी वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. एंड V जो हम मेजर करेंगे सेकंड पार्ट में, सेकंड प्रोसेस में, उसमें हम क्या मेजर करेंगे, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द
बिग रेजिस्टेंस दैट इज आर, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्टेड थी। अब इससे हम आसानी से अपनी ईएमएफ, अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वी नो द ईएमएफ ऑफ द सेल, वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। किस तरीके से? और इवन इफ यू डोंट नो द ईएमएफ ऑफ द सेल, हम इंटरनल रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर इक्वेशन देखें, ये वाली इक्वेशंस में लेट अस सपोज ये इक्वेशन है मेरी 1, दिस इक्वेशन इज 2, सो 1/2 करते हैं हम, वी विल गेट E1 upon E2 upon V is equal to L1 upon L2, or I can write it here, E2 upon V is equal to L1 upon L2. Now from here I put the values of E2 and V. So E2 को रखा मैंने I, capital R plus small r, here E2 is equal to I, capital R plus small r divided by V is equal to I, capital R is equal to L1 upon L2. Now I gets cancelled, और अगर हम टर्म सेपरेट कर दें, we will get 1 plus small r upon capital R is equal to L1 upon L2. So small r upon capital R is equal to L1 upon L2 minus 1, or I can write small r is equal to L1 upon L2 minus 1 times capital R. So this is the value of internal resistance. हमें इसमें EMF नहीं भी पता है सेल की तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें L1 पता है, L2 पता है थ्रू आवर एक्सपेरिमेंट्स। कैपिटल R जो मैंने रेजिस्टेंस निकाली है रेजिस्टेंस बॉक्स में से वो मुझे पता है। आई नीड ओनली 3 वैल्यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो दिस इज द सेम डायग्राम, सिमिलर डायग्राम है, बस थोड़े से इसमें वायर्स मैंने ज़्यादा दिखाए हैं। दिस इज द होल everything that I have written over here. You can go through it by pausing the video. So this is the formula for internal resistance of the cell. Now एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है बोर्ड्स एग्जाम में कि पोटेंशियोमीटर में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, तो उसमें गैल्वेनोमीटर में थ्रू आउट द वायर एक ही साइड डिफ्लेक्शन दिखाता है। वो दिस इज द गैल्वेनोमीटर, और उसमें डिफ्लेक्शन अगर एक ही साइड दिखा रहा है इट मीन्स देयर विल नेवर बी अ जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन आएगी ही नहीं। तो नल डिफ्लेक्शन के बिना हम एक ईएमएफ नहीं निकाल सकते। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजंस फॉर दिस वन साइडेड डिफ्लेक्शन? दोनों साइड डिफ्लेक्शन होगी, ओनली देन वी कैन फाइंड आउट द नल डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर वो से पूरे वायर के अक्रॉस सिंगल साइडेड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है देन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सर्किट। लेट्स सी, देयर आर 2 रीजंस, 2 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से वन साइडेड डिफ्लेक्शन होती है। देखते हैं वो क्या रीजंस है। द फर्स्ट रीजन इज, यहाँ पर देखो, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हियर, इसलिए हमारे पास नल डिफ्लेक्शन आता है। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें then in that case there will be only one sided deflection. So this is the first reason. Then the second reason is the EMF of the primary cell is less than the EMF of the cell in the secondary circuit. जो primary battery है, जो EMF जिसकी EMF है E1, if it is less than E2, even in that case also you will get one sided deflection. So one sided deflection के 2 reasons हैं. So the first reason is positive terminal of battery in primary circuit is connected to the negative terminal of the battery in secondary circuit, and the second reason is EMF of secondary cell is greater than EMF of primary cell. In दोनों cases में you will only see one sided deflection और आप null point नहीं निकाल सकते हो. So if you can't find the null point आप experiment नहीं कर सकते हो. So make sure while doing the experiment you don't make these errors. So we'll end the video here today. That's all for today. Have a good day.